Hello everyone, welcome to Jui Home Education, Accountancy 2, Part 5, Consignment Account, Sum number 12. Let's we start. अभी तक जितने भी हमने सम गिने उसके क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए गए थे और ये जो है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर 2 टाइप्स के स्टेटमेंट दिए गए, जैसे कि ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। इसके ऊपर से ये सम दिया गया है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए आप इसे पूरा देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। फ्रॉम द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स and other information, prepare a consignment account and consignees account in the book of consignor and also consignors account in the books of consignee। यानी कि यहाँ हमें अभी तक हम कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीस अकाउंट ये 2 ही बनाते थे, मगर अब हमें कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीस अकाउंट एंड कंसाइनर्स अकाउंट तीनों 3 बनाने हैं। और ये 2 स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1 है और ये कौन है, रॉयल फर्नीचर हाउस, यानी कि ये कौन है, ये मालिक है। जो मालिक कौन है, रॉयल फर्नीचर हाउस। जो यहाँ पर उसने दिया है कि वो कौन से एक्सपेंसेस कर रहा है, उसने 100 चेयर, उसका चेयर का बिजनेस है, उसने चेयर बेची है, वो सब कुछ, यानी कि ये कंसाइनर का स्टेटमेंट है। और जो हमें पीछे दिया गया है वो स्टेटमेंट 2 है, अकाउंट सेल A1 फर्नीचर मार्ट, यानी कि ये कंसाइनी है। यहाँ पर उसने कितने सेल किए वो दिया गया है, कंसाइनी ने कितने एक्सपेंसेस किए वो दिया गया है, और कितना कमीशन है, और बाकी के हमारे नीचे एडिशनल भी इंफॉर्मेशन भी दी गई है, उसके ऊपर से ये सम होगा। तो सबसे पहले ये बहुत इजी है, लगता है थोड़ा ऑकवर्ड मगर बहुत इजी है। देखिए यहाँ क्या किया गया है, 100 चेयर्स 300 की प्राइस से, और यहाँ पर प्राइस हमें दे ही दी गई है, हमें गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, 13,000। तो ये कहाँ है, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर। टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितने थे, 100 चेयर थी 300 की प्राइस पर और अमाउंट 13,000, जो डायरेक्ट बाहर जाएगा। और आगे देखते हैं, यहाँ पर ऐड एक्सपेंसेस, फ्रेट, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड वेजेस 1,200 एंड 300, टोटल अमाउंट 1,500। ये कौन से एक्सपेंसेस है, जो कंसाइनर ने किए, यानी कि जो मालिक ने किए। अब जो एक्सपेंसेस मालिक ने खुद किए हैं वो हम कैसे लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस, टोटल कितने हैं 1,500। अब आगे देखिए, यहाँ पर तो ये 2 ही डिटेल्स मेन दी गई थी, ये पूरी हो गई। अब स्टेटमेंट 2 A1 फर्नीचर मार्ट, यानी कि कंसाइनी की डिटेल्स। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, कैश सेल ऑफ 15 चेयर 450, टोटल अमाउंट 22,500, क्रेडिट सेल 13 चेयर्स 500 एंड 15,000। ये सेल है, सेल हमेशा कहाँ आएगा, सेल आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और वो सेल करेगा कौन, कंसाइनी, इसीलिए बाय कंसाइनीस अकाउंट। कंसाइनीस अकाउंट कैश सेल वो पूरी अमाउंट हमें दी गई है 22,500 एंड क्रेडिट सेल 15,000 है, और टोटल अमाउंट 37,500। ये हमारा सेल के बाद यहाँ देखिए हमें स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस एंड कमीशन दिए गए हैं, ये दोनों साथ में, ये हम उसे अलग लिखेंगे। यहाँ तक एक्सपेंसेस है, यानी कि ऑट्रॉय, करेजिस, वेजिस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यानी यहाँ तक। ऑट्रॉय 1,000, करेजिस 2,250, वेजिस 250 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2,250, टोटल अमाउंट है 5,750। जो हम, ये कौन से एक्सपेंसेस है, कंसाइनी के किए हुए, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस। मगर याद रखिए, जो एक्सपेंसेस मालिक ने किए, कंसाइनर ने किए, वो हमेशा कैश को असर करेंगे, यानी कि कैश अकाउंट आएगा, और जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने की है वो कंसाइनीस अकाउंट ही आएगा, कंसाइनीस अकाउंट। ये भी क्या है, एक्सपेंसेस, और हम टोटल अमाउंट ही बाहर लिख देते हैं 5,750। अब नेक्स्ट यहाँ पर कमीशन दिया गया था, ये देखिए जनरल कमीशन। यहाँ हमने जो आगे सम गिने वहाँ पर हमें परसेंटेज दी जाती है, जैसे जनरल कमीशन 5%, डेल क्रेडिट कमीशन 2%, मगर यहाँ पर हमें डायरेक्ट इसकी अमाउंट ही दी गई है। जनरल कमीशन 3,750 एंड डेल क्रेडिट कमीशन 300, यानी कि टोटल कमीशन हमारा 4,050 होगा। और कमीशन किसे मिलेगा, कंसाइनी को, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर टू
कंसाइनीज अकाउंट क्या लिखेंगे हम, कमीशन 4050, a bill for 4 months accepted on 1st January 2016 20,000। अब देखिए सबसे पहले 20,000 जो पूरी अमाउंट है वो हम कहाँ लिखेंगे, कंसाइनीज अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, यानी कि ये हमारा कंसाइनीज अकाउंट, उसकी क्रेडिट साइड पर बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000, पूरी अमाउंट आप यहाँ लिखना भूलिएगा मत। और जो हमें इसके ऊपर डिस्काउंट मिला है, अब देखिए ये तो हो गया, ये कितने मंथ के लिए थी, 4 मंथ के लिए। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको क्या है, आफ्टर 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर द कंसाइनर डिस्काउंट द बिल एक्सेप्टेड बाय द कंसाइनी एट द रेट ऑफ 9% ऑफ डिस्काउंट पर एनम इन अ बैंक। यानी कि ये 4 मंथ के लिए थी, मगर इसे 1 मंथ में ही रिसीव कर दी गई है और 20,000 की थी, और इसे एक पर कितना डिस्काउंट मिला है, 9% डिस्काउंट। तो आइए हम बिल रिसीवेबल की डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते हैं। $20,000 इंटू 9% इंटू, देखिए 4 मंथ के लिए थी और हमने उसे 1 ही मंथ में रिसीव कर दिया, यानी कि इन दोनों का माइनस 3 मंथ अभी भी बाकी है। 3 डिवाइड बाय टोटल मंथ यानी कि 12, आप कैलसी में कैलकुलेशन करिए, 450 आएगा। अब जो भी कैलकुलेशन ऑफ बिल रिसीवेबल डिस्काउंट, यानी कि जो भी डिस्काउंट आए वो हम कहाँ लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट डिस्काउंट 450। नेक्स्ट, अब बैंक ड्राफ्ट ऑन, अब देखिए ये सब में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लास्ट में जो बैंक ड्राफ्ट दिया हुआ है वही हमारा लास्ट में कंसाइनी एंड कंसाइनर के अकाउंट की बैंक की लास्ट की एंट्रीज होगी, यानी कि ये हमारा आंसर है जो हमें कंसाइनी एंड कंसाइनर के अकाउंट में मिलेगा। ये है जो हमने सॉल्व कर लिया डिस्काउंट। अब ये 2 चेयर वेर स्टोन अवे फ्रॉम द गोडाउन ऑफ द कंसाइनी against which the insurance company accepted a claim of ₹600। अब देखिए ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, यानी कि 2 चेयर जो गोडाउन में रखी थी और वो डैमेज हो गई और उस पर इंश्योरेंस कंपनी ने 600 का एक्सेप्ट किया क्लेम। अब देखते हैं हम एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो देखिए 2 चेयर्स थी और 1 चेयर पर कितना था, 300, यानी कि 2 इंटू 300, ये हमारा हुआ 600। अब मैंने आपको बोला है आपको क्या, ये एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कि एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंसेस, जो कंसाइनर ने किए हैं वो भी एक्सपेंसेस, और जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किए हैं, यानी कि जो मालिक ने किया और जो कंसाइनी ने किए, दोनों ही एक्सपेंसेस इसमें प्लस होने ही चाहिए। अब देखिए कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए, जो हमने कैश 1500 लिखे थे वो कितनी चेयर पर थी, 100 चेयर पर, हमें 100 चेयर दी गई थी, तो 100 चेयर पर 1500 एक्सपेंसेस अगर किए हैं तो 2 चेयर पर कितने एक्सपेंसेस हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ, 2 इंटू 150 अपन 100, आप इसे फटाफट कैलसी में कर ले, यानी कितना है, 30 रुपीज़, 15 टू जा। अब देखिए यहाँ पर कंसाइनी, अब कंसाइनी ने यहाँ पर 5750 है, मगर आप याद रखिए हमेशा कि मैंने आपको बोला था कि कंसाइनी के एक्सपेंसेस में कभी भी एडवर्टाइजमेंट या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आते। जैसे ये एक्सपेंसेस है उसमें ऑल्ट्रो करेज वेजिस आएगा, मगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है इसीलिए ये नहीं आएगा, सिर्फ ये 3 ही आएंगे, मतलब करेज आ सकता है, ऑट्रो आ सकता है और वेजिस आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा। तो इसका टोटल कितना है, 3500। तो 100 चेयर्स पर, यानी कि ये हमारी 100 चेयर्स पर 3500, तो 2 पर कितना है, ये भी ऐसे ही 100 इंटू 3500, तो सॉरी ये 2 यहाँ आएगा, 2 अपन 100, ये यहाँ 70, अब
ये टोटल हमारा कितना हुआ लॉस, 600, 70 एंड 30 यानी 100, 700। ये हमारा 700 हुआ लॉस। अब देखिए जो लॉस हुआ है उसमें से इंश्योरेंस कंपनी हम माइनस करेंगे, मतलब जो हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी, जो उसने एक्सेप्ट किया है। कितने एक्सेप्ट किए, 600। तो अब हमारा रियल लॉस यानी कि हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 100। अब हमें सिर्फ 100 लॉस ही जो P&L अकाउंट में जाएगा। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, प्रॉफिट एंड इंश्योरेंस कंपनी 600 एंड एबनॉर्मल लॉस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस 100, दोनों ही हमारे लॉस है। इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय इंश्योरेंस कंपनी 600 एंड बाय P&L अकाउंट 100, जो हमें लॉस हुआ है सिर्फ वही आएगा। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, आउट ऑफ द क्रेडिट सेल मेड बाय द कंसाइनी, यानी कि जो भी उधार पर क्रेडिट पर जो भी सेल किया गया है कंसाइनी के थ्रू, वन कस्टमर वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्ट, यानी कि एक नादार जाहिर हुआ है, एंड 2000 वेर रिटर्न ऑफ द बैड डेप्ट, और हमें 2000 की बैड डेप्ट हुई है। मगर मैंने आपको आगे के समय भी बोला ये पॉइंट कि जब कोई सेल कंसाइनी ने क्रेडिट पर किया है और हमें बैड डेप्ट हो तो हमें वो बैड डेप्ट कहीं भी नहीं लिखी जाती या फिर उस बैड डेप्ट की कोई एंट्री नहीं आती। ये पॉइंट सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है। हमने आगे के पार्ट में भी देखा था सेम एज गरीब दास वाला, उसमें भी अगर आपने नहीं देखा तो आप आगे देख सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम क्लोजिंग स्टॉक गिनेंगे सिर्फ, बाकी तो हमने सब कुछ लिख ही लिया है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देखिए हमें टोटल 100 चेयर्स उसने दी थी, उसमें से हमने 2 लॉस एबनॉर्मल लॉस हुआ हमारा, फिर उसके अंदर से 50 चेयर जो हमने कैश पर बेची एंड 30 चेयर जो हमने क्रेडिट पर बेची। यानी कि 100 में से अगर ये सब हम माइनस करते आए तो लास्ट में कितनी बचती है, 18 चेयर्स जो अभी भी हमारे पास है। अब देखिए 18 इंटू 1 चेयर का कितना था, 300, यानी कि हम 18 चेयर की अमाउंट निकालेंगे। 18 3 हाँ 54, 5400। अब जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस में दोनों ही एक्सपेंसेस प्लस किए, सेम एज हम क्लोजिंग स्टॉक में भी दोनों ही एक्सपेंसेस, कौन से दोनों ही, मतलब कि कंसाइनर के एक्सपेंसेस और कंसाइनी के एक्सपेंसेस, दोनों ही एक्सपेंसेस हम इसमें प्लस करेंगे। जैसे हमने आगे किया हुआ था कि 100 जब चेयर्स थी तब 150, 500, तो अभी हमारी 18 चेयर है तो उस पर उसने कितना एक्सपेंसेस लगाया होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैलसी में करिए, 18 टू 15,000, 100 एंड 100 यानी कि 15 इंटू 18, 270 एंड कंसाइनीज एक्सपेंसेस कौन से थे, यानी कि 100 चेयर पर 3500, तो 18 चेयर पर कितने, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 18 इंटू 3500 अपन 100 मल्टीप्लाई 630। अब देखिए इसका टोटल 5400, 270, 630 यानी कि 6300। ये हमारा टोटल है क्लोजिंग स्टॉक, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ आएगी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना आया, 6300। अब देखिए हमारी सारी एंट्रीज हो गई पूरी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था जो गुड्स सेंड की गई वो, उसके बाद कैश, उसके बाद एक्सपेंसेस, कंसाइनी का कमीशन, बिल रिसीवेबल का डिस्काउंट और सेल, इंश्योरेंस कंपनी, ये जो हमारा था एबनॉर्मल लॉस था वो, और ये क्लोजिंग स्टॉक। अब सबसे पहले हम इसका सम करेंगे और उसमें से ये सब कुछ माइनस करेंगे और जो आएगा वो होगा हमारा प्रॉफिट, यानी कि 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो हमें मिलेगा वो। तो इसका दोनों का टोटल
हमारा टोटल आया 44,500 और ये हमारा डिडक्ट करते हुए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आया 2,750। ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। अब हमें कंसाइनीज अकाउंट एंड कंसाइनर्स अकाउंट प्रिपेयर करना था, जिसमें मैंने आपको आगे की वीडियो में सिखाया है कि आपका कंसाइनमेंट हो गया तो आपके लिए ये दोनों कितने सिंपल हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी एंट्रीज डेबिट है, सिर्फ कंसाइनी की, ये कैश और ये सब नहीं, सिर्फ कंसाइनी की जो भी एंट्रियाँ डेबिट है आप उसे यहाँ पर क्रेडिट कर दो, और जो एंट्री यहाँ पर क्रेडिट है आप उसे यहाँ डेबिट कर दो। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ डेबिट साइड पर गुड्स एंड नहीं, कैश नहीं, कंसाइनीज अकाउंट एक्सपेंसेस ये डेबिट है, तो आप उसे यहाँ पर कंसाइनीज अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस 5,750। फिर देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस हो गए कमीशन, कंसाइनीज अकाउंट है तो आप ये डेबिट है तो आप इसे कंसाइनीज अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन लिख दीजिए। अब देखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डिस्काउंट 450, ये तो सिर्फ डिस्काउंट दिया गया है, मगर हमें ये साइड पूरी की पूरी अमाउंट लिखनी है बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000। और अब डेबिट साइड पर कोई एंट्री रहती नहीं है। क्रेडिट साइड पर ये देखिए बाय कंसाइनीज अकाउंट सेल, सेल ऑब्वियसली कंसाइन ही करेगा, जो यहाँ क्रेडिट है आप उसे कंसाइनीज अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख दीजिए। टू कंसाइनीज अकाउंट ये हमने लिख दिया। और इंश्योरेंस नहीं आएगा, एबनॉर्मल लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं आएगा। अब देखिए कंसाइनीज अकाउंट में हमने सारी एंट्रीज दे दी गई हैं। ऑब्वियसली डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा ही आएगा और इसमें से ये सब कुछ हम डिडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7,700 जो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जो हमें बुक में ऐसे सम में हमें एक अच्छी बात दी गई है कि बुक में आंसर मिल ही जाता है। देखिए ये हमारा आया 7,700 और यही आंसर हमारा आया यहाँ पर 7,700। अगर आपका वही आंसर आ जाता है मतलब आपका सम राइट है। अब कंसाइनर्स अकाउंट तो और भी ईजी है, बस आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, एकदम इजी, Ctrl+C Ctrl+P। जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस, आप उसे यहाँ पर डेबिट कर दीजिए टू कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस। यहाँ पर क्रेडिट है कमीशन, आप उसे यहाँ पर डेबिट कर दीजिए कमीशन। अब देखिए बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000, ये बिल रिसीवेबल कंसाइनी के लिए है, कंसाइनर के लिए तो ये बिल पेबल अकाउंट है, तो टू बिल पेबल अकाउंट 20,000। और यहाँ पर सेल डेबिट है तो आप उसे सेल को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे टू कंसाइनीज अकाउंट सेल यहाँ पर, और सेम एज इट इज़। अब जो हमने एंट्री ऐसे कॉपी पेस्ट की है तो ऑब्वियसली उसका आंसर भी कॉपी पेस्ट ही आना ही है। तो ये 37,500 उसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारी सारी कैलकुलेशन है जो हमने की थी, बिल रिसीवेबल, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।